कि जब तक इस सरकार को उखाड़ न फेंके तब तक अब निषाद चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन समाज के कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये सरकार निषाद समाज के साथ धोखा और सरासर अन्याय कर रही है। अब किसको वोट करना है किसको नहीं करना है वो सभी लोग जान गए हैं। अभी तक निषाद समाज ये नहीं जानता है कि सेतु निगम किसका है। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। अब इस सरकार को डुबो के मारने का समय आ गया है। जागो निषाद, शिक्षित बनो। देखिए इस समय बैसाखी के सहारे चल रही है और यहाँ पर इनका आगमन हुआ है। नमस्कार, जीआर खबर पे अजय साहनी स्टार हूँ और इस समय मैं हूँ निषाद मंदिर जो कि गोरखपुर में है। एक ऐसा स्थान जहाँ से आज एक निषाद समाज के आरक्षण की मांग करते हुए पदयात्रा निकलनी थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निषाद आरक्षण पदयात्रा का ये रथ सजा हुआ है और गोरखपुर से लखनऊ इसे जाना था और लखनऊ तक की यात्रा करनी थी, जिसके तहत बहुत सारे निषाद समाज के महिला पुरुष यहाँ उपस्थित भी हो चुके थे और यह यात्रा की तैयारी विगत कई एक महीनों से चल रही थी। और इन लोगों का जो आयोजक गण है, जो कमेटी है, जो संस्थाएं इसे पूरी तरह से आहूत कर रही थी, उनका कहना है कि हम लोग पूरी तैयारी कर लिए थे और पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहे थे सभी लोगों को जागरूक करने का। 10 जनपदों से होते हुए ये यात्रा लखनऊ तक जानी थी निषाद समाज के आरक्षण की मांग को लेकर। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर, यानी कि आज ही 9 फरवरी को यह यात्रा निकलनी है, लेकिन आज ही के दिन इन्हें बड़े अधिकारियों के द्वारा या शासन सत्ता के हनक के द्वारा इन्हें परमिशन नहीं दिया गया आरक्षण यात्रा का। और पुलिस प्रशासन के द्वारा रामगढ़ थाना प्रभारी जो हैं उनके द्वारा सीधे यहाँ पर आकर इस यात्रा का परमिशन के निरस्त करते हुए बताया गया कि आप लोग अंदर कार्रवाई जो भी करना है करें, सभा करें, लेकिन बाहर शहर में यातायात बाधित होगा। पुलिस यहाँ पर देखिए मौजूद है और आप लोगों को बताएं कि इस यात्रा को अब जो है रोक दिया गया है कि आप यहाँ से लखनऊ या पदयात्रा शहर में नहीं निकाल सकते। देखिए ये द्वार है, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम भी चल रहा है। निषाद मंदिर द्वार महाराजा निषाद राजगुह, ये जो है द्वार है निषाद मंदिर का और ये यात्रा का जो है पूरा आयोजन था। इंजीनियर श्रवण निषाद, सुरेंद्र मोहन निषाद, राजेश निषाद, रामरती नायक, पुन्नीलाल निषाद, बजरंगी निषाद, राम वृक्ष निषाद, मनीषा निषाद, ये सभी लोग इसमें तमाम जो फोटो और तस्वीर देख पा रहे हैं सब निषाद समाज के लोग हैं। और ये यात्रा जानी थी, आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर ये कार्यक्रम अब चल रहा है। सिर्फ अब ये यहीं पर सीमित हो जाएगा या फिर कोई रणनीति बना रहे हैं लोग कि आगे ये कैसे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और कैसे। देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, यह लोग जो है यहाँ पर आई थी इस यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी यह अपने घर जाएंगी या फिर आगे बढ़ेंगी, क्या होगा बता नहीं सकते। देखिए आगे ये कार्यक्रम कर रहे हैं लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखा पा रहा हूँ कि सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। जाकर के प्रचार प्रसार करना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस पदयात्रा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। अब आगे कार्यकर्ता जो लोग इसके आयोजक गण हैं वो लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे ये कैसे पदयात्रा लेकर जाएंगे या फिर जिन जनपदों में इन्हें जाना था वहाँ पर यह लोग अपने कार्यक्रम करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं निषाद समाज के जो लोग इस यात्रा में शामिल होने आए थे, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्यों, क्या हो गया? अभी देखिए, आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम निषाद है। धन्यवाद आप इस बात को पूछ रहे हैं। तो अभी प्रोग्राम जो चल रहा था, पदयात्रा जो था लखनऊ तक जाना था। अच्छा। तो कई दिनों से, करीब 2 हफ्ते से परमिशन के लिए दिया गया था। हाँ जी। तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ये परमिशन नहीं मिला। अच्छा। नहीं मिला और यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे फोर्स भी लगा दिया गया है कि कोई इधर से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे फोर्स भी लगा दिया गया, ऐसा कहना है राधेश्याम जी का। पुलिस यहाँ पे आ गई है और पुलिस ने आकर इन्हें रोक दिया कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते शहर में। अच्छा जी, और अपनी बात को अपने समाज के लोगों को नहीं बता सकते हैं। अच्छा। मतलब ये वर्तमान की जो सरकार इतनी तानाशाही रवैया से अपना रही है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। सरकार नहीं चाह रही कि लोग जागरूक हों या अपने हक अधिकार की मांग करें। जी, मैं एक तरफ ले जाना चाहूँगा, दूसरी तरफ वर्तमान की सरकार मतलब चाहती है कि जो इनके गुलाम यानी जो धार्मिक आडंबर की तरफ ले जाना। अच्छा। अभी मैं देखता हूं कि यहाँ से अगर कलश यात्रा निकाला जाए। अच्छा। और हजारों की संख्या में, उससे हमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जाहिल पैदा हों, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, उनको परमिशन लेने की जरूरत है। उनको मतलब वो रोड से निकलने न पाए, अपनी बात को कहने न पाए। राम मंदिर लोगों को मैं देखता हूँ लेटते हुए जाते हैं और हम सदन की ओर जाना चाहते हैं, जो हमारा मंदिर है, जहाँ से हमारे अधिकार
अधिकार मिलेंगे वहाँ जाने हमें नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा। और राम मंदिर के लिए ये प्रशासन के लोग उनको सुरक्षा देते हैं और हमें रोकते हैं अपनी तरफ, या जहाँ हमारे समाज के हित के लिए आरक्षण, मतलब आरक्षण एक ऐसा पायदान है कि हर सिस्टम को बनाया गया है जो वास्तव में मिडिल परिवार है, दबा कुचला है, वो एक बराबरी के लेवल में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, बनाया है। और उसकी लड़ाई विगत कई वर्षों से पूर्वजों के द्वारा लड़ा गया, वर्तमान के लोगों के द्वारा लड़ा जा रहा है। आज हम लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वर्तमान की सरकार जो अभी वर्तमान में सीएम है, ये कई बार हमारे समाज के लोगों को इन्होंने आश्वासन भी दिया। इस तरीके के प्रदर्शन जब होता था, जब वो वर्तमान में उस समय सांसद थे, तो आते थे, कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको तत्काल लागू कर देंगे। इसके पूर्व की सरकारों के खिलाफ वो खुद हम लोगों के साथ लामबंद होकर के उस प्रदर्शन का सहयोग करते थे। और आज समझ में नहीं आता है कि उनको दिखाई नहीं देता है और इस बारे में क्यों नहीं सूद लेते हैं समाज के लोग। लेकिन समाज के कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खुद मंत्री, खुद सांसद, खुद विधायक बने बैठे हैं और ना समाज की बात वो कहते नहीं है। तो भाई सीएम है और नहीं वो पूछते हैं कि इस समाज का पतन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या वास्तव में इन्हें आरक्षण की जरूरत है, नहीं है। इनकी बात को सुनने के लिए एकदम तैयार है, नहीं है। राधेश्याम जी ने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं जनपद बलिया से हूँ। बलिया से इस यात्रा में शामिल होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं निषाद आरक्षण पद यात्रा में शामिल होने के लिए आया था। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सहानी है। अच्छा, तो क्या क्यों ऐसा हो गया? मतलब ये आरक्षण यात्रा तो रोक दी गई। समस्या क्या है कि देखिए, मनुवादी विचारधारा है यहाँ पे, केवल अपना पैठ दिखाना चाहते हैं। अच्छा। अभी मैं दिखा दूं आपको कि लोग राष्ट्रपति को पत्र दिए हैं, शिवसेना, हनुमान सेना, तमाम सेना दिए हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए। हम भी नहीं चाहते हैं कि इसमें रहें। अच्छा। हमको भी चाहते हैं आरक्षण खत्म कर दिए, लेकिन भाई करो ना, बराबर सबको कर दो, उसके बाद आरक्षण खत्म कर दो। अच्छा। अब तुम्हारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैदल है, तो हम कितना दौड़ेंगे भाई? बराबर करके तो दौड़ो। तो इस यात्रा से आप लोग जो मैसेज देना चाहते थे उसको रोकना चाहती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हैं हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिशरमैन चंद्रभान निषाद। जी जी जी। तो क्या हुआ है यहाँ पे? क्या क्यों रोक दिया गया? देखिए, आज तकरीबन लगभग 2 महीने से जो है कि पैदल यात्रा की तैयारी चल रही थी जी। और उसके लिए शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया और परमिशन लेने के लिए बहुत सारी जो प्रक्रिया, लीगल प्रक्रिया को भी किया गया। लेकिन यह सरकार जो है हमारे समाज के लोगों को जो है कि परमिशन नहीं दिया। और ये समाज को परमिशन इसलिए नहीं दिया कि इस समाज से, जो निषाद वंश के जो समाज हैं, इस समाज से जो है कि देश की सरकारें बनती है और यह समाज देश की सरकार को तय करता है। यही समाज भारतवर्ष की जो है राजनीति की रीढ़ की हड्डी है और सरकार का कहीं न कहीं ऐसा है, इस समाज को अगर छूट दे दिया जाएगा, इस समाज को अधिकार दे दिया जाएगा, तो जो हम लोग बैठे हैं वहाँ पर हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। इनके जगह पर सदन में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सब लोग निषाद लोग हो जाएंगे। और जब निषाद लोग हो जाएंगे तो ये अपने हक और अधिकार की सारी बातों को ये जानेंगे और जान करके ये जो है अपने समाज के लिए जो अच्छा सा कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो शासन गिर जाएगा, हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। और आज जो सरकार जो चाह रही है, इस समाज को पंगु बनाना चाहती है। इस समाज से नदी, नाव, जंगल, पोखरा, तालाब का जो संसाधन था, पहाड़ खनन का, बालू खनन का, उन संसाधनों को ये सरकार ने छीन लिया। छीन करके इस समाज को वो गरीब बनाना चाहती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे गाँवों में जो स्कूल हुआ करते थे, कई स्कूल को बंद कर दिया गया। और ये समाज जो है जिस गाँव में है, उस समाज के जहाँ भी हैं, वो तमाम संसाधन को मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ताकि इस समाज को दबा करके रखा जाए। और दबा करके रखा, इसीलिए इन्होंने परमिशन नहीं दिया। आप देखे होंगे अभी राम मंदिर लोग गए, हजारों हजार की संख्या में गए। जो उद्घाटन हुआ 22 तारीख को, प्राण प्रतिष्ठा हजारों हजार की संख्या में गए, उसमें किसी को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज जब ये समाज अपने अधिकार के लिए विधानसभा के पास जा
के पास जा करके अपनी बात को रखना चाहता है, तो आज इसको परमिशन की जरूरत पड़ी और उसके बावजूद भी इन्होंने परमिशन नहीं दिया। जाहिर सी बात है ये सरकार निषाद समाज के साथ धोखा और सरासर अन्याय कर रही है। क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इससे हम लोगों के समाज के लोगों को अगर आरक्षण मिल जाता तो हमारे समाज के लोग IAS PCS DM बनते हैं। जब DM बनते तो भाई हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हर वर्ग में, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे जिस भी पेशा में बात करेंगे। और कहना सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे समाज में अब बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो गए। अब किसको वोट करना है किसको नहीं करना है वो सभी लोग जान गए हैं। जान गए हैं जी, किसको वोट करना है किसको नहीं जी करना। जो हमारे कहाँ से आए थे आप आरक्षण यात्रा में शामिल होने? हाँ बताएं, क्या कहेंगे इस यात्रा को रोकने पर? इस यात्रा पे विराम इस नाते लगाए हैं अच्छा जो कि निचला पायदान हमारा जो SHO महोदय सभी थानों ने अच्छा हमको परमिशन दे दिया था, जी। लेकिन मजिस्ट्रेट वहाँ से परमिशन नहीं हुआ। अच्छा जो सरकार में बैठे समाज के तमाम चालाक लोग हैं अच्छा वह कभी नहीं चाहते इस समाज को आरक्षण मिले। वह केवल अपना आरक्षण लेना चाहते हैं और अपनी आरक्षण लेके बैठे हैं। इस प्रदेश के सभी सदनों में जो भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं वो अपने आँख पे काला चश्मा लगा लिए हैं कि मेरे समाज का दशा क्या हो रहा है। अब आपको बता दे रहा हूँ, जब आरक्षण इस समाज को मिलेगा तब जाके हक और अधिकार मिलेगा। आरक्षण मिलेगा, शिक्षा मुक्त पढ़ाई होगी, नौकरी मिलेगा, सारे व्यवसायों में उनको सुविधा मिलेगा। और आपको बता दे रहे हैं यही 2 निगम है, 2 मंत्रालय बना है निषाद समाज के लिए। अभी तक निषाद समाज ये नहीं जानता है कि सेतु निगम किसका है, जो कि सेतु निगम ही निषाद का मंत्रालय है। लेकिन उसमें काम कौन पाता है? बड़े लोग पाते हैं। बड़े लोग बात एक भी निषाद का ठेका सेतु निगम में नहीं है, जो कि वह मंत्रालय निषादों का है। अभी निषाद से पूछ लिया जाए तो हमारे जो चंद चालाक मंत्री विधायक सांसद बने बैठे हैं वह कभी अपने समाज से नहीं बताए कि ये सेतु निगम भी आपका है। केवल मत्स्य मंत्रालय बताएं और मत्स्य मंत्रालय बताकर मछली पालने का भी व्यवस्था नहीं दी है समाज को। बड़ी बड़ी जातियों के लोगों को मछली पालने का और दाना बनाने का व्यवस्था दी है। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। अगर इस पद यात्रा को किसी ने रोकने का साजिश किया है तो ये समाज पागल नहीं है। हजारों की संख्या में जो समाज आज यहाँ बैठा है। एक मिनट कहाँ से आए थे आप लोग? महुआ से, गुलरिया थाना से। गुलरिया थाना से आई थी। कहाँ करने आई थी? कहाँ करे? मतलब यात्रा में शामिल होके कैसे जौन बा काहे नहीं जौन बा करे के रोक दिया? कौन जो रोक दिया है? काहे के यात्रा रुक गई है? काहे नहीं अब जो ना आगे जाएगा? अबे बाबू हम का जानता कि के रोका था के जाता। मतलब आप लोग यात्रा में शामिल होके आई थी? हाँ। कहाँ से आई थी? गुलरिया थाना लग। गुलरिया से आई थी? हाँ। कॉलेज के लगते महुआ से। अच्छा हाँ। अब क्या करेंगे? अब आगे घर जाएंगे, घर वापस जाएंगे। देखिए ये लोग इतने दूर दराज से लोग आए थे, मेडिकल कॉलेज के आगे गुलरिया थाना से चलकर आई थी महिलाएं, और इनको यात्रा में जाने से अब रोक दिया गया है। अब ये लोग अपने घर जाने को विवश हैं। सोचिए यह दुर्भाग्य है इस समाज का। और इस समाज के जो नेता हैं, जो लोग शासन सत्ता में शामिल हो चुके हैं, वह कहीं न कहीं इस समाज के वोटों का सौदा करके अपने आप को स्थापित तो कर लिए, लेकिन समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए अगर और कोई संस्थाएं कार्य कर रही हैं तो उन्हें परमिशन न दिया जाए, ऐसा कार्य किया जाए। क्या नाम है आपका? रामदयाल निषाद। कहाँ से आए आप? मैं इसी निषाद मंदिर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा इसी निषाद मंदिर का अच्छा। तो क्या अभी ये जो कार्यक्रम होना था इस पर आखिर रोक लगा दिया गया, आप क्या कहेंगे इस पर? शासन की एक कमजोरी है और उनकी बुद्धिजली भी है कि सोए हुए शेर को जगा रहे हैं, निषाद के गरिमा को ललकार रहे हैं। सोया हुआ निषाद जिस दिन अब जागेगा जिस दिन उनको 2024 में बताएगा कि परमिशन न देने का क्या परिणाम होता है। अगर सरकार चाहती है कि निषादों से बैर लेना तो निषाद बैर लेने के भी तैयार है। निषाद तो ब्रिटिश जमाने में नहीं झुका। जब सती चौरा का घाट हुआ
अंग्रेजों को डुबो के मार दिया, अब इस सरकार को डुबो के मारने का समय आ गया है। जागो निषाद, शिक्षित बनो, और ये संदेश जाएगा, हर गांव में जाएगा, हर सभा में जाएगा कि अब आज हमें संवैधानिक लड़ाई का अधिकार नहीं है, तो ऐसी सरकार को रहने का अधिकार भी निषाद नहीं रहने देगा। और निषाद संकल्प लेता है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ ना फेंके तब तक अब निषाद चैन से नहीं बैठेगा। जय निषाद राज। क्या नाम है, कहाँ से आए? नमस्कार, प्रणाम। हम लोक गायक रामा राही, गोरखपुर जिला। मैं इस पद यात्रा में मुख्य भूमिका में आगे प्रचार के लिए आया था, और अभी पता चला है कि ये पद यात्रा कैंसिल हो चुका है। और इस विषय पे मैं गाना भी बहुत अच्छा बनाया था, और आरक्षण के लिए लखनऊ तक गोरखपुर से जा रहा था पद यात्रा। क्या बनाए थे, गाना गा के बताइए। अरे मिली नहीं आरक्षण त निषाद बने बागी, अरे मिली नहीं आरक्षण त निषाद बने बागी, त अब की निषाद राज के झंडा सारा दुनिया में फहरी, त अब की निषाद राज के झंडा सारा दुनिया में लहरी। अब बताइए, सबसे बड़ी अन्याय तो प्रशासन सामने मेरे कर रही है। मैं कलाकार हूँ, मैं सबके लिए हूँ, कलाकार सबका होता है। अभी आने के बाद पता चला है मुझे कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, तो सरकार तो डायरेक्ट अन्याय कर रही है। और इसलिए कि अभी ये आरक्षण के लिए अपने प्रशासन के हिसाब से अपने नियम से चल रहे थे, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। अब इस पे कहना ही रहेगा कि अरे मिली नहीं आरक्षण त निषाद बने बागी, मिली नहीं आरक्षण त निषाद बने बागी, त अब की निषाद राज के झंडा सारा दुनिया में लागी। तो इसी के साथ एक बताना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच यहाँ पर इस कार्यक्रम में काजल निषाद भी आ गई हैं। और देखिए, इस समय बैसाखी के सहारे चल रही हैं, और यहाँ पर इनका आगमन हुआ है इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहाँ पर ये पहुँचे हैं और लोगों के बीच में मतलब पहुँचकर इस यात्रा को और बल देने के लिए और मजबूत बनाने के लिए पहुँची हैं। लेकिन संयोग देखिए कि इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हम उनसे भी जानेंगे कि इस यात्रा को स्थगन जो दिया गया है, मंदिर में फिलहाल जा रही हैं वहाँ पर जो है आरती अपना पूजा करने। और देखिए किस स्थिति में रहते हुए भी निषाद समाज के जो भी समाज सेवी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन यह यात्रा अब स्थगित है, और ऐसा इसे आगे वो लोग क्या करेंगे पूरा दिखाओ वहाँ। जब यहाँ योगी जी सांसद रहा करते थे, तो यहाँ पर जो लोग अभी वर्तमान में कार्यक्रम को कर रहे हैं, और लोग धीरे धीरे निराश हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से रोक दिया गया है, और आगे जो है अब क्या होगा, क्या ये सही में इनके हक अधिकार इन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।